हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, प्यारे बच्चों, आज हम आपके मैथ्स के नेक्स्ट चैप्टर के बारे में बात करेंगे। इंटीजर्स चैप्टर का नाम है इंटीजर्स। इंटीजर्स कैन बी पॉजिटिव और इट कैन बी ऑल्सो नेगेटिव। यस, तो आप देख सकते हैं कि हमने प्रीवियस चैप्टर में होल नंबर के बारे में पढ़ा था। यस, ठीक है, हमने होल नंबर के बारे में, लेकिन दूसरे ऐसे और भी नंबर होते हैं जिनकी हमें ज़रूरत होती है। यस, तो वो काम जो है इंटीजर्स में होता है। कुछ नंबर्स हैं जो नेगेटिव में ही एक्सप्रेस किए जा सकते हैं। तो नेगेटिव पॉजिटिव बोथ कंटेन किए जो लाइन होती है, जो नंबर होता है, जो सेट ऑफ नंबर्स होता है, उसको हम इंटीजर्स बोलते हैं। तो यहाँ पे हमें जानने की ज़रूरत है कि पॉजिटिव इंटीजर्स क्या है, जो प्लस वाले नंबर है। आप देख सकते हैं लाइन है 0, ठीक है, पॉजिटिव, एंड दिस इज़ द नेगेटिव। तो नेगेटिव इंटीजर्स, और अगर क्वेश्चन है कि व्हाट इज़ इंटीजर, तो आंसर क्या है, द कलेक्शन ऑफ होल नंबर्स एंड द नेगेटिव नंबर टुगेदर मेक द कलेक्शन इंटीजर्स। तो अगर होल नंबर आपके पास है और नेगेटिव नंबर भी हैं तो वो इंटीजर कहलाएगा। यस, यहाँ पे याद रखने वाली चीज़ क्या है कि द सेट ऑफ नेगेटिव नंबर्स, पॉजिटिव नंबर्स एंड ज़ीरो टुगेदर। ये देखिए, एकदम सिंपल शॉर्ट सा मीनिंग आपके लिए। यस, वैसे तो देखा जाए नेचुरल नंबर के लिए हम जो साइन यूज़ करते हैं दैट इज़ एन, होल नंबर के लिए यूज़ करते हैं दैट इज़ डब्ल्यू। लेकिन अगर आप क्वेश्चन पूछोगे सर इंटीजर के लिए, तो इंटीजर के लिए जेड या तो फिर आई जैसे शब्द हम यूज़ कर सकते हैं। चलिए अब हम और आगे बढ़ेंगे। आगे हमें बताया गया कि इंटीजर्स को कैसे नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करना है। तो प्यारे बच्चों, आप देख सकते हैं यहाँ पे नंबर कुछ लिखे हुए हैं और लास्ट बीच में ज़ीरो है। तो जो ज़ीरो होता है, याद रखें, वो तो ना नेगेटिव होता है ना पॉजिटिव होता है। उसके लेफ़्ट और राइट में ही सारी चीज़ें नेगेटिव पॉजिटिव होती हैं। ठीक है, चलिए, जो पॉजिटिव नंबर उनमें प्लस नहीं लगा है, लेकिन नेगेटिव में माइनस का साइन लगाया जाता है। तो आप इस तरह रिप्रेजेंट कर सकते हो, यहाँ पे देख सकते हैं। अब हम बात करेंगे एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ इंटीजर्स। देखिए, एब्सोल्यूट वैल्यू में जब कभी भी आप देखेंगे तो यहाँ पे बताया गया था एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ एन इंटीजर इज इट्स न्यूमेरिकल वैल्यू रिगार्डलेस ऑफ इट्स साइन। तो ये बात बहुत बड़ी बड़ी हो जाती है कि अगर आपको मान लो ये अब यहाँ पे कुछ ऐसे करके ब्रैकेट में दिया हुआ है, यस, और उसके अंदर आपको लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है इसके अंदर, अगर मान लो आपको लिखा हुआ है 7, ठीक है, और एक में लिखा हुआ है -7, एक में यहाँ पे लिखा होगा ऐसे -7 और ऐसे लिखा हुआ है। तो तीनों में फ़र्क क्या है? तीनों में देखिए, अगर इसका वैल्यू आप निकालेंगे तो इसका वैल्यू 7 मिलेगा, और इसका वैल्यू निकालेंगे तो इसका वैल्यू भी 7 निकलेगा। इसका वैल्यू आप जो निकालेंगे, यहाँ पे माइनस नहीं है, सॉरी, तो ये बाहर माइनस है, तो इसका वैल्यू -7 मिलेगा। क्यों ऐसा? देख सकते हैं आप यहाँ पे केस से, इसमें हमें बताया जाता है कि एब्सोल्यूट वैल्यू वो वैल्यू होती है जिसमें हम साइन और सिंबल को यूज़ नहीं करते हैं। नंबर के साथ कोई भी साइन सिंबल नहीं लगाते। आप बोलोगे सर आपने तो अभी कहा नंबर के साथ साइन सिंबल नहीं लगाएंगे, लेकिन आपने इसमें तो लगा दिया है। तो मैं बताता हूँ, आप ये देख सकते हैं ब्रैकेट के बाहर है एक्चुअली। यस, तो बाहर का साइन लगेगा, लेकिन नंबर के साथ अंदर का जो साइन होगा वो नहीं लगेगा, जैसे इस केस में आप देख सकते हैं। समझ गए? चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। आगे जब आप बढ़ेंगे तो आपको यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स दिए गए हैं। एग्जांपल में जैसे बताया गया, राइट द ऑपोजिट ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग। हमें इनका ऑपोजिट लिखना है। जैसे 6 किलोमीटर नॉर्थ है तो 6 किलोमीटर साउथ हो जाएगा। ऐसे ये एग्जाम्पल हमें दिए गए हैं। बिलो है तो अबाव हो जाएगा, उसका जस्ट ऑपोजिट। अब हमें यहाँ पे ऑर्डरिंग ऑफ इंटीजर्स के बारे में समझाया गया है। आप देख सकते हैं यहाँ पर, ये थोड़ा ध्यान से समझिएगा। दिस इज़ द इंक्रीजिंग, जितना रे जो राइट हैंड साइड बढ़ता जाएगा, नंबर बढ़ते जाएंगे, उनकी पावर बढ़ती जाएगी। जितना वो लेफ्ट हैंड साइड बढ़ता चला जाएगा, उनका पावर भी छोटा हो जाएगा। इसका मतलब ये कहना चाह रहा हूँ मैं कि जो ये 7 है, इसका वैल्यू इस 1 या 0 से बहुत कम है। समझ रहे हैं? इसका वैल्यू कम है, तो जितना ज़्यादा नंबर बड़ा इस साइड होता है उसकी पावर उतनी ही छोटी होती है, और इसका उल्टा इस तरफ होता है। यस, अब जैसे यहाँ 7 बड़ा नंबर है, सबसे बड़ा नंबर है, लेकिन यहाँ पे 7 सबसे छोटा नंबर है, 0 से भी छोटा, -1 से भी छोटा, -2 से भी छोटा, ऐसे। समझ रहे हैं? तो ऐसे हमें यहाँ पे भी चेक करना है। देखिए, 7 जो छोटा है 6 से, 6 छोटा है 5 से, 5 छोटा है, ये उल्टी दुनिया चलती है। यहाँ का जस्ट ऑपोजिट ये है। यस, यहाँ अगर बड़ा है तो वहाँ छोटा हो जाता है वो नंबर। चलिए अब हम यहाँ पे और भी एग्जाम्पल्स हैं, उनको भी हम देख लेते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पे एग्जाम्पल 1 दिया गया है, जिसमें हमें बताया गया है कि राइट द इंटीजर्स लाइंग बिटवीन -7 एंड -2। इन दोनों के बीच आने वाले इंटीजर्स को लिखिए। तो हमें पता है
7 के बाद 6, 5, 4, 3 ये सब आते हैं, हम लिख सकते हैं। फिर राइट 5 नेगेटिव इंटीजर जो ग्रेटर देन हो 15 से, लेस देन हो 20 से, तो आप देख सकते हैं आपको आंसर यहाँ पे दिया हुआ है। काफ़ी इजी है ये एक्सरसाइज। यहाँ पे और भी हमें बिटवीन फाइंड आउट करने के लिए बोला गया, तो बिटवीन में हम कोई भी नंबर लिख सकते हैं, उसके हिसाब से कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है। अब हम प्यारे बच्चों एक्सरसाइज 4.1 सॉल्व करेंगे आपके नोटबुक में। चलिए ओके डियर स्टूडेंट्स, अब हम आ गए हैं आपके एक्सरसाइज 4.1 पे। आप देख सकते हैं जो कि पहला क्वेश्चन है आपका कंपैरिजन। ठीक है, कंपैरिजन में आपको ग्रेटर या लेस देन का साइन का प्रयोग करना है, और आपको अच्छे से जानते हो कि ये जो पॉइंटेड साइड रहता है ये हमेशा स्मॉलर नंबर की तरफ इशारा करता है, और पीछे जो माउथ ओपन रहता है ये बिगर नंबर की तरफ रहता है। तो ये ऐसे भी हो सकता है, ऐसे भी हो सकता है, डिपेंड करता है कि स्मॉलर नंबर कहाँ पर लिखा हुआ है। अब आप देखिए +9 और -9, तो ये छोटा है ये बड़ा है, तो ये काफ़ी इजी है, आप बड़े ही आराम से कर सकते हैं। वैसे तो -1 से बड़ा 0 है, ऐसे इसलिए साइन प्रयोग किया गया है। फिर यहाँ पे आपको क्वेश्चन नंबर सेकंड के बारे में बताया गया है, जिसमें बताया गया है कि इसके बीच में आने वाले इंटीजर्स को लिखिए। तो देखिए 0 to 8 कितने यहाँ नंबर आते हैं वो आप लिख दीजिए। फिर 0 to -8 के बीच में कितने नंबर आते हैं वो आप लिख दीजिए। तो काफ़ी इजी क्वेश्चन बन जाता है जब आप ये करते हो आराम से। तो भाई क्वेश्चन नंबर सेकंड काफ़ी इजी, फर्स्ट भी इजी था। अब हम क्वेश्चन नंबर थर्ड के बारे में पढ़ेंगे। यहाँ पे हमें ग्रेटर देन बताया गया है। तो देखिए ग्रेटर देन का मतलब क्या है, 22 से बड़े नंबर कौन है। तो आपको पता है कि ये नेगेटिव साइड है, तो नेगेटिव साइड में जो 21 है वो 22 से बड़ा है, और 20 भी 21 से बड़ा है। तो ऐसे नंबर समझ रहे हैं, तो ये बात का आपको ध्यान रखना है। ऐसे ही 96 से ग्रेटर देन नंबर लिखने हैं आपको, क्यों, कितने 5 नंबर लिखने हैं ऐसे, तो रिवर्स ऑर्डर में लिखेंगे तो वो बड़े नंबर ही माने जाएंगे। अब यहाँ पे आपको डिसेंडिंग असेंडिंग ऑर्डर वाइज अरेंज करने बोला है, तो आप देख सकते हैं अरेंज हमने कर लिया है। असेंडिंग डिसेंडिंग काफ़ी आराम है अरेंज करने के लिए, और डिसेंडिंग ऑर्डर के भी क्वेश्चंस आपको दिए हुए हैं। अब यहाँ पे हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 6 की, जिसमें हमें बताया गया राइट द ऑपोजिट ऑफ। तो देखिए अगर हम बात करें कि ये -2, 3, 4 है, तो इसका प्लस ऑपोजिट ये होगा, इसका ऑपोजिट ये होगा, इसका ऑपोजिट होगा। प्लस का ऑपोजिट माइनस है, माइनस का ऑपोजिट प्लस है। तो ऐसे करके आप नंबर लिखेंगे, नंबर में कोई चेंज नहीं होगा, सिर्फ उनके आगे की जो साइन है वो चेंज होगी। अब हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 7 की। क्वेश्चन नंबर 7 में आपको बताया गया है कि हमें नंबर लाइन ड्रॉ करना है और राइट द इंटीजर्स विच इज़, और हमें इंटीजर्स के बारे में लिखना है। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर पहला जो आपका क्वेश्चन है जिसमें बताया गया है कि 4 मोर देन 5, क्या बताया गया, 4 मोर देन 5। तो इसमें आपको करना क्या है मैं आपको समझा देता हूँ प्यारे बच्चों। चलिए प्यारे बच्चों ये समझ लेते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं आपको एक नंबर लाइन बनानी है जिसमें 0, -1, -2, -3, 1 सॉरी +1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ये ऐसे आपको नंबर लिखने होंगे। ठीक है, अब मान लेते हैं कि हमने यहाँ पे जब बनाया तो नंबर यहाँ से 0 है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ऐसे आ गए नंबर। अब यहाँ पे आपको जो क्वेश्चन दिया है इसको समझना कैसे है। देखिए 4 मोर, तो ये 4 मोर हो गया देन 5, तो आपका स्टार्टिंग पॉइंट क्या रहेगा, सेकंड नंबर। ठीक है, ये 5 जो है स्टार्टिंग पॉइंट रहेगा कि दिस। अब इसमें 4 मोर ऐड करो, तो यहाँ से चालू करोगे तो 1, 2, 3, 4, व्हाट इज द आंसर, 9। आप समझ रहे हैं ना क्वेश्चन को, क्या बोला गया हमें, 4 मोर। तो आपको स्टार्टिंग पॉइंट 5 पकड़ना है नंबर पे, जहाँ से 5 होगा वहाँ से आप ऐसे ऐसे मोर, जब भी बात मोर की आएगी तो मोर इस तरफ जाता है, और लेस की अगर बात आएगी तो लेस लेफ्ट साइड में जाएगा, यानी कि मोर मतलब इंक्रीज और लेस मतलब डिक्रीज। तो ऐसे आपको करना है। ऐसे ही आप यहाँ पे भी देख सकते हैं 3 मोर देन -7। तो अब इसमें क्या करना है, देखिए मोर का मतलब हमेशा आपको राइट हैंड साइड मूव करना रहता है, और लेस का मतलब आपको लेफ्ट हैंड साइड मूव करना रहता है। ये बात आप मान के चलें। ठीक है, तो ऐसे ही आपको एक्सरसाइज सारी करनी है। चलिए बच्चों मैं समझा दूँ कैसे। तो आपने मोर का मतलब समझ लिया। देखिए मान लेते हैं ये नंबर लाइन है हमारी, स्टार्टिंग पॉइंट क्या है -7, तो -7 जितना चाहिए उतना ही बना सकते हैं, ज़्यादा बनाने की कोई ज़रूरत नहीं है आपको। ये देखिए, और यहाँ 0 है। ठीक है, बना लिया। अब मोर बताए, तो मोर में क्या होता है, आपको राइट हैंड साइड जाना पड़ता है। राइट हैंड साइड मोर को रिप्रेजेंट करता है, लेफ्ट साइड जो है वो लेस को रिप्रेजेंट कर सकता है। L फॉर लेस ऐसे याद कर सकते हैं। अब 3 बोला गया तो 1, देखिए ये स्टार्टिंग पॉइंट होगा, यहाँ पे आएंगे जंप करेंगे 1,
2 3, व्हाट इज द आंसर? आंसर इज -4। ऐसे फिर उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन भी आपको दिया गया है 8 लेस देन 2, तो ना लाइन बनाइए आप। यहाँ पे आप देख सकते हैं प्लस, ये +2 है, +2 1 0 -1 -2 -3 -4 5 -6। अब 2 स्टार्टिंग पॉइंट होगा, लेस बोला तो लेफ्ट साइड 1 2 3 4 5 6 7 8, कितना आ रहा है? 8। व्हाट इज द आंसर? आंसर इज -6। ठीक है, ऐसे आंसर -6 है। तो काफ़ी इजी एक्सरसाइज है, ऐसे हमें करना है। अब मैं आपको क्वेश्चन नंबर 8 के बारे में बताऊंगा, ट्रू और फॉल्स। ट्रू और फॉल्स में जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे हमें बोला गया है कि 0 इज़ अ पॉजिटिव नंबर, तो आंसर गलत है। ये पॉजिटिव भी नहीं है और नेगेटिव भी नहीं है। सबसे स्मॉलेस्ट इंटीजर इज़ -1 है, तो आंसर क्या है? फॉल्स। नहीं, ये सबसे ग्रेटेस्ट नंबर है नेगेटिव साइड में। फिर -37 के बारे में दिया गया है कि इट इज़ लेस देन -36, आंसर ट्रू, क्योंकि जितना बड़ा नंबर नेगेटिव में होता है उतना छोटा होता है। फिर ऐसे ही 9 के बारे में भी दिया गया, -9 इज़ टू द राइट ऑफ -10 ऑन द नंबर लाइन। अगर नंबर लाइन लिखें, ये -11 है, ये -10 है और ये -9 है, तो 9 राइट में आ रहा है कि लेफ्ट में आ रहा है? आपका आंसर होगा सर 9 राइट में आ रहा है, तो आंसर ट्रू है यहाँ पे। तो ऐसे आप यहाँ पे एक्सरसाइज देखेंगे, सॉल्व कर सकते हैं। लास्ट में आपको यहाँ पे बोला गया है कि फाइंड द वैल्यू, कुछ क्वेश्चंस दिए गए हैं जिसमें आप देख सकते हैं कि 6 प्लस फिर एब्सोल्यूट वाला ब्रैकेट है। तो पहले हमें ब्रैकेट को सॉल्व करना होगा। हमें पता है, हमने जस्ट अभी पढ़ा था कि ब्रैकेट के अंदर जो भी साइन है वो निकल जाता है और नंबर खाली इटसेल्फ रह जाता है। तो ये 6 + 10 ऐसे आंसर आ जाएगा काफ़ी आराम से, बिना किसी प्रॉब्लम के। तो आप ऐसे कर सकते हो। फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर 10 के बारे में आपको बताया गया, लुक एट द बिलो स्केल टू आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। अब विच इज़ वार्म, तो ये वार्म होगा कि ये वार्म होगा? तो देखिए, आपको एक बात याद रखना, गर्मी में हॉट जब होता है तो नंबर पॉजिटिव साइड में होता है स्केल, और कोल्डर में नेगेटिव साइड होता है। तो डिग्री 3 सेल्सियस जो है, ये सेल्सियस फ़ारेनहाइट ये यूनिट है मेज़र करने के। तो ये आप देख सकते हैं कोल्डर है, जितना ज़्यादा नेगेटिव उतना कोल्डर, और जितना ज़्यादा पॉजिटिव उतना वार्म। तो यहाँ पे बताया गया है कि विच टेम्परेचर इज़ लोअर, दिस और दिस, तो आंसर क्या होगा कि दिस वन इज़ लोअर। और ऐसे ही अगर आपको वार्म और कोल्ड को रिप्रेजेंट करना पड़ा तो दिस इज़ द नंबर स्केल। जितना ज़्यादा बढ़ेगा उतना वार्म, जितना ज़्यादा कम होगा उतना कोल्डर, यानी कि ठंड। यस, तो इसी के साथ प्यारे बच्चों हमने एक्सरसाइज 4.1 सॉल्व कर ली है। ठीक है।